जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्या होते हैं, चलो आओ बताता हूँ। सबसे पहले आपने इस तरीके से लिखना फंक्शन। फंक्शन हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड होता है, यानी कि आपने जब भी फंक्शन बनाना है इसको लगाना है, और उसके बाद आपने देना है कोई भी नाम। आप किसी भी तरह का किसी भी चीज के लिए आप नाम दे सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। हमने दे दिया डिस्प्ले, ठीक है। एक फंक्शन कीवर्ड इस्तेमाल करा, उसके बाद हमने फंक्शन का नाम दिया, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। जितना ही मेरा कोड आने वाला है वो आने वाला है इसके अंदर। सपोज करो मैंने कहा मुझे कंसोल के अंदर मेरा नाम मिलना चाहिए, तो मैंने लिखा कंसोल, और कंसोल के अंदर मैंने लिखा ये कोडिंग में साथ और सपोज मैंने कहा ये प्रिंट होता है मुझे दिख जाए कंसोल के अंदर, और इस फंक्शन के अंदर मैंने इस तरीके से लिख दिया। आप इसको चेक करते हैं क्या ये चला। मैंने जैसे नोट लिखा और अपनी फाइल का नाम लिखा f.js, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। ये फंक्शन तो बन गया, लेकिन फंक्शन को चलाना पड़ता, ठीक है। चलता किस तरीके से फंक्शन, आपने इसी को कॉपी करना कंट्रोल सी करके और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, सिंपल। चलिए हमारे पास फंक्शन, दोबारा फाइल को रन करता हूँ। अब मुझे कंसोल के अंदर क्या मिल जाएगा, जो मैंने कंसोल में लिखा है 1 2, ठीक है। ये चल गया फंक्शन। अभी कैसे आया डिस्प्ले, क्योंकि मैंने फंक्शन को चला दिया था। यानी कि जब भी फंक्शन बनाओगे उस वक्त तक अंदर वाला कोड नहीं चलेगा जब तक आप फंक्शन को कॉल ना करो। पहली चीज तो याद रखो। दूसरी चीज क्या होती है, दो चीजें होती है हमारे पास। एक होता है पैरामीटर, दूसरा होता है हमारे पास आर्गुमेंट। पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या फर्क होता है, क्या होता है आओ बता। देखो, अगर कोई भी चीज जो यूजर फंक्शन के अंदर देगा, सपोज करो मैं इसके अंदर अगर सपोज करो मैंने कहा नाम, ठीक है, तो जो चीज मैं यहाँ पर होल्ड करवा रहा हूँ वैल्यू, इसे कहा जाता है हमारे पास पैरामीटर, ठीक है। इसे क्या जाएगा हमेशा पैरामीटर, यहाँ लिखा हुआ भी आएगा पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पर आप अलग अलग तरह का डेटा भी दे सकते हो, नंबर भी दे सकते हो, स्ट्रिंग भी दे सकते हो। मैंने सपोज करो भी नाम दे दिया, मैंने कहा नाम, और यहाँ कंसोल के अंदर मैंने लिख दिया नाम एज इट इज, ठीक है। यानी कि जो इसका पैरामीटर है और वो मैंने कहा डाल दिया यहाँ पर। अब ये नाम असल आएगा कहाँ से, असल चीज तो यही है ना, तो वो आएगा यहाँ से। डिस्प्ले ये राउंड ब्रैकेट है, मैंने इसमें लगाया डबल कोटेशन और मैंने वही नाम लिख दिया जो मैं कंसोल में पहले लिख रहा था, ठीक है। कोडिंग में सादे सिंपल। अब होगा ये, गौर से सुनो बात, जो चीज मैं यहाँ दे रहा हूँ वो पैरामीटर कहलाता है, जो चीज मैं यहाँ दे रहा हूँ वो आर्गुमेंट कहलाता है। यानी कि जो चीज मैं फंक्शन को कॉल कराते वक्त दे रहा हूँ वो क्या कहलाएगा हमारे पास, आर्गुमेंट कहलाएगा। तो मैंने इसको आर्गुमेंट दिया कोडिंग में सादे खान, ये जाकर अपने पैरामीटर के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेम को मैं कहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ, कंसोल के अंदर। यानी कि जैसे ये कोड चलेगा मुझे कंसोल के अंदर क्या मिल जाएगा, मेरा ये वाला नाम। आओ चेक कर लेते हैं। मैंने दोबारा लिखा नोट f.js, इधर करा, ऑटोमेटिक मुझे वही आंसर मिला जो पहले मिल रहा था कोडिंग में सादेशन खान। तो इसे कहा जाता है पैरामीटर, इसे कहा जाता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में जो वैल्यू दी जाएगी वो पहले पैरामीटर में जाकर स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद कहीं पर भी फंक्शन के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं 2 दफा अगर इसको इस्तेमाल कर लूँ तो कोई मसला मेरे पास नहीं है, 2 दफा आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक बात। अब सपोज करो मुझे अपनी कोई हेडिंग बनानी है और हेडिंग को प्रिंट करवाना है। अब सपोज करो उसको मैं काट देता हूँ और मैंने यहाँ पर लगाया H1 का टैग, जिस तरीके से हम हेडिंग अपनी बनाते हैं HTML के अंदर। ये ओपन आ गया मेरे पास, और ये इसका आ गया हमारे पास क्लोज टैग, और मैंने इसमें लिख दिया वही जो मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कोडिंग के साथ। हाँ, अब यहाँ से मैं जो मैंने आर्गुमेंट में दिया वो भी काट रहा हूँ, यहाँ से जो मैंने पैरामीटर में दिया मैं वो भी काट रहा हूँ। मेरे पास हेडिंग आ रही है। मैंने कहा कि हेडिंग मुझे डिस्प्ले हो जाए जब फंक्शन में चलाऊं। अब हेडिंग मुझे मिलेगी कहाँ पर, ऑब्वियसली मेरे वेब पेज के ऊपर। अब वेब पेज को मैंने कनेक्ट करा हुआ अपना, यहाँ जावास्क्रिप्ट फाइल कनेक्ट करी हुई, और इसको मैं गो लाइव कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट चेक करते हैं मेरे वेब पेज के ऊपर मेरी हेडिंग आई है नहीं आई जो मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर दी हुई। जैसे मेरा वेब पेज आया, लोड हो रहा है और कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, और नहीं मुझे मिला, ठीक है। मैं इसको ज़ूम भी कर देता हूँ। मेरे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, हालांकि मैंने क्या दी हुई है यहाँ पर अपने जेस के अंदर हेडिंग दी हुई। ये डिस्प्ले उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप इसको क्या ना करवा लो, रिटर्न ना करवा लो। मैंने लगाया रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैंने भेज दिया H1 को, ठीक है। कोई मेरे पास एरर नहीं है, रिटर्न हो रहा है मेरे पास H1 और कॉल हो रहा है सिंपल। अब चेक करते हैं, अभी भी नहीं आई, आएगी भी नहीं। क्यों नहीं आएगी, आप इसको भेज तो रहे हो लेकिन आप बता नहीं रहे कि इसको दिखाना कहाँ पर है। अब जरा गौर से बात सुनो, हमारे पास जो भी डिस्प्ले होता है वेब पेज का कंटेंट वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, बॉडी को पहले अपने पास गेट करेंगे और बॉडी के अंदर इस वाले फंक्शन को अपन कॉल करा देंगे। देखें मैंने लिखा कॉन्स्ट, मैंने लिखा बॉडी, मैंने कहा जाओ विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर यानी कि जो भी हमारे पास एलिमेंट है बॉडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय बॉडी, यानी कि HTML के अंदर जो बॉडी है उसको लेकर आओ, किसमें स्टोर कर दो, बॉडी के अंदर। अब क्या कर रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। मैंने लिखा बॉडी डॉट इनर HTML, यानी कि तुम क्या करो, बॉडी के इनर HTML के अंदर जाओ। इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि बॉडी को मैंने करा टारगेट, मैंने कहा बॉडी के डॉट इनर HTML के अंदर जाओ तुम, और इक्वल टू कर दो डिस्प्ले फंक्शन के। सिंपल इज दैट। होगा ये, जो भी बॉडी है उसके इनर HTML के अंदर ये वाला फंक्शन चल जाएगा, और इस फंक्शन में हो क्या रहा है, एक रिटर्न हो रहा है H1। यानी कि अगर मैं वेब पेज पर जाता हूँ तो मुझे एक हेडिंग बनती हुई दिख जाएगी जिसमें लिखा हुआ होगा CWSA के, यानी कि कोडिंग के साथ सिंगल। आओ चेक कर ले, रिफ्रेश करा। कभी भी डायरेक्ट हमारे पास हेडिंग नहीं आएगी। हेडिंग को किस में डालनी पड़ती है आपको, स्ट्रिंग के अंदर, इस तरीके से डालते हैं इसको, ठीक है। अब चेक करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको सीखने को भी शायद मिला होगा कि किस तरीके से डेटा रेंडर हो रहा है, किस तरीके से रिटर्न काम करता है। तो रिटर्न उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप इसको, मतलब ये डिस्प्ले उस वक्त तक नहीं होगी वेब पेज के ऊपर जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे, ठीक है। बॉडी डॉट इनर HTML के अंदर जाओ, ये वाला फंक्शन चला दो, ये वाले फंक्शन में क्या रिटर्न हो रहा है, एक H1 रिटर्न हो रहा है। तो और कैसे होगा, ऐसे बैकटेक लगाकर, या तो बैकटेक लगा लो या तो फिर स्ट्रिंग लगा लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास काम करता है।